सो ऑलराइट गाइज, एक और भर्ती की जानकारी लेकर आ गया हूँ मैं, जो कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर में वैकेंसी निकली है, नॉन टीचिंग पोजीशन की है। तो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट कि क्या क्या पोस्ट है, कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या लास्ट डेट रहेगी, वगैरह वगैरह सब चीज़ देखेंगे हम इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी start on 8 April 2024 and will be close on 7th May 2024। यानी कि 8 अप्रैल से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो जल्दी से जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिएगा अभी वीडियो के देखने के बाद। अभी नहीं कि अभी भाग जाओ, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। और 7 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, जो कि आने वाली है जल्दी से। और ऑनलाइन ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे, किसी भी अदर मोड से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे। और हार्ड कॉपी इन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो आपका फॉर्म सबमिट होगा, उसका जो प्रिंट आउट निकालेंगे आप, वो हार्ड कॉपी इन्हें भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन नीड नोट टू बी सेंट, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या वैकेंसी है नीचे चल के। वैकेंसी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। आईआईटी, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मैं। आईआईटी जोधपुर एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस is dedicated to education, research, and development. The institute promotes academic excellence in teaching and technology research. The institute is looking for suitable Indian nationals to be recruited through online applications only for appointment on regular basis। जी हाँ, रेगुलर बेसिस है, परमानेंट बेसिस पे है। इन दी फॉलोइंग पोस्ट्स, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे और रेगुलर बेसिस पे। तो ये देख सकते हैं आप, पहले नंबर पे टेक्निकल पोस्ट दे रखी है इन्होंने। ये पोस्ट का नाम है, सॉरी ये डिपार्टमेंट है, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में ये पोस्ट है। सीनियर एसडीए यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और जेटीए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये पोस्ट कोड दे रखे हैं इसके राइट साइड में। और ये वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिया हुआ है। यूआर में कितनी है, एससी में कितनी है, हालांकि नहीं है वैकेंसी, यूआर में ही है सिर्फ, बाकी दे रखा है। नीचे चल के देखेंगे और किस किस में। टोटल एक एक पोस्ट है। लेवल 5 और लेवल 3 का पे स्केल है। बेसिक पे इसका 29,200 और इसका 21,700। तो ये डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, CRDSI। तो इसमें देख सकते हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में JTS और JTA की ये वैकेंसी है। और भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं केमिस्ट्री, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर में। डिपार्टमेंट के नाम बता रहा हूँ मैं, और इनकी वैकेंसी वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हालांकि इस वीडियो का, इस PDF का, सॉरी इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवीज़न, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये वैकेंसी है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में JTA की है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट में JTA की है। और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में ये पोस्टें हैं। अदर टेक्निकल इंजीनियरिंग पोस्ट में ये सब हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशॉप मैनेजर, मैनेजर नेटवर्किंग, मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री लाइजन ऑफिसर, और AMN यानी असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्किंग, जूनियर इंजीनियर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, और असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर। तो टोटल इसकी वैकेंसी है। टेक्निकल पोस्ट सी है ये 74 वैकेंसी है। और आपके आती है एडमिन पोस्ट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ये सब है। सुपरिटेंडेंट, हिंदी ऑफिसर, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट अकाउंट्स, सुपरिटेंडेंट, मैनेजर, जूनियर सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। ये इनकी वैकेंसी है और इनका पे स्केल है। बेसिक पे आपका यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 48 पोस्टें हैं। तो आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, मैं उसका भली बात जवाब दूंगा, ठीक है। और ग्रोस एंड इमोल्यूमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। एडमिसिबल बेनिफिट्स इंक्लूड बेसिक पे, DA, मेडिकल फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल एज एप्लीकेबल एट जोधपुर राजस्थान। जो भी आपका ट्रैवलिंग अलाउंस बनेगा, बेसिक पे, DA, मेडिकल फैसिलिटी, जो भी आपके अलाउंस होंगे, जो भी आपके रेन्यूमरेशन होंगी, वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स रहने वाली हैं, ठीक है। एज बार आपका नीचे दिया हुआ है, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स में ये कुछ एब्रीवेशन दी हुई है। टेक्निकल पोस्ट है, उसके डिटेल में दिया हुआ है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो यहाँ पे STA के लिए BTech, BE, BSc और या फिर BSc या फिर इसके समकक्ष कोई भी बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के किस में होनी चाहिए, BTech या BSc या BE, ठीक है। 55% मार्क्स के साथ और विद 3 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग बेसिक बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स। बेसिक बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैंडलिंग करने का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इनको, ठीक है। अगर ये सब भी ना हो तो 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, जो कि बायोलॉजिकल, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आफ्टर 12th,
ठीक है, वो भी 55% के साथ, और उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कंप्यूटर से थोड़ा रिलेटेड फैमिलियर होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन से फैमिलियर होना चाहिए। ठीक है, और सबकी डिटेल की जानकारी ये है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। मैं धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ, अब जो भी आपको अच्छा लगे वो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जेटीआई की डिटेल ये दी हुई है इसमें। हाँ, एज इनकी सबकी ये दी हुई है, ये मैक्सिमम एज है। ठीक है, 18 से 27 साल यानी कि इसमें। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में JTS यानी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एज 35 मैक्सिमम है ये। ठीक है, तो ये ना समझे कि 35 साल से होना होगा, नहीं, ये 35 साल तक होगा। ठीक है, और जो आपका रिलैक्सेशन रहेगा वो तो आपको पता ही है, ओबीसी के लिए 3 साल, नॉन क्रीमी लेयर के लिए और SC ST के लिए 5 साल की छूट रहती है। ठीक है, तो सभी डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन वगैरह, सॉरी वेरिफिकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन ये सब दी हुई है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, हालांकि आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो नीचे चल के देख सकते हैं, सॉरी देखते हैं हम नीचे चल के कुछ और जानकारी दी हुई है तो वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। ठीक है, अभी तक तो इनकी क्वालिफिकेशन ही चल रही है क्योंकि पोस्टें बहुत ज़्यादा है इसमें। हालांकि एक एक ही पोस्ट है, लेकिन पोस्ट का जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट है, तो उन सब के लिए सबकी अलग अलग दे रखी है, जो कि आप देख भी सकते हैं। अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, तो अभी आ गए हैं जूनियर असिस्टेंट, लास्ट थी है। जूनियर असिस्टेंट की एज 18 से 27 मांगी है, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, और अब कंप्यूटर एप्लीकेशन से फैमिलियर होनी चाहिए। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह आना चाहिए आपकी। ठीक है, तो एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को भली बात पढ़ लें। ठीक है, और स्टेप 1 आपका रजिस्ट्रेशन होगा इसमें। स्टेप 2 में ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर्म भरेंगे। स्टेप 3 में आप फीस को सबमिट करेंगे। स्टेप 4 में आपको फ्रीज कर देंगे, फ्रीज एप्लीकेशन टू कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि फ्रीज का मतलब हो गया आप फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट कर हो जाएंगे, और जो भी आपका डाटा है, जो भी आपने फिल करा है, नाम वगैरह जो भी आपकी डिटेल फिल करी है, वो सब उनके पास फ्रीज हो जाएगी, वो आपके पास सबमिट हो जाएगी उनके पास, डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, तो एब्रीविएशन यहाँ पे दिया हुआ है ये सब। यदि कोई पूछता है तो EWS क्या होता है, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, तो 8 एब्रीविएशन दिए है, देख सकते हैं आप। हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए IIT जोधपुर या कुछ किसी भी IIT का हो, वो 50 साल तक फॉर्म भर सकता है। ठीक है, 50 साल का होकर भी फॉर्म भर सकता है, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, और जो आपकी एज रिकाउंट होगी, यानी कि एज काउंट होगी, वो आपकी लास्ट डेट से होगी। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई कितनी थी, 7 नहीं 4 मई थी ना शायद, हाँ, या 8 मई थी शायद। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं टू एप्लीकेंट्स, यानी कि आवेदकों हेतु सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, ये इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले जो भी आपकी वेरिफिकेशन होगी, या आपका प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा, या क्या होगा, कौन सा ग्रेड पे होगा, किस पोस्ट के लिए होगा, कितना बेसिक पे रहेगा, एक से ज़्यादा आवेदन शुल्क करने पे रिजेक्ट हो जाएगा या क्या होगा। ठीक है, वो सब दिया हुआ है। यदि आप फॉर्म को अधूरा छोड़ देते हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर देते हो, हाँ देखो मैंने 7 मई लास्ट डेट बताई थी ना, तो 7 मई ही लास्ट डेट है ये। हाँ, मैं बता रहा था, यदि आप फॉर्म को अधूरा छोड़ देते हो, यानी रजिस्ट्रेशन कर देते हो लेकिन सबमिट नहीं करते, फ्रीज नहीं करते, तो आपका वो फॉर्म, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, वो सीधा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत है, किसी तरीके की कुछ पूछताछ करनी है, किसी पर प्रश्नों पर विचार करना है, तो इन्होंने अपना वो भी दिया हुआ है, क्या एड्रेस दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ऑफिस ऑफ रिक्रूटमेंट, नॉन टीचिंग, IIT जोधपुर, NH62 नागौर रोड, करवाड़, जोधपुर। फ़ोन नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो ये थी कुछ जानकारी IIT जोधपुर की वैकेंसी, नॉन टीचिंग पोजीशन की वैकेंसी के बारे में। तो आप जल्दी से जाके फॉर्म को भर दीजिए, और यदि कुछ जानकारी और चाहिए तो तो मुझे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक और बार नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।